हमेशा इस सोसाइटी में 99.99% लोगों ने एक ओपिनियन बनाया, कुछ कमेंट्स पास किए उस 1% लोगों के लिए कि जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ बनाया था। ये 99% सुस्त लोग, नाकामयाब लोग अपने बिस्तरों में बैठ के, अपनी छोटी सी झोंपड़ियों में बैठ के, अपने खुद साख्ता और जो एक दुनिया सी बनाई हुई थी अपनी 4 लोगों के उस गिर्द में बैठ के हमेशा उस 1% इंसान के तबके को हमेशा ब्लेम करते रहे। उनके हमेशा ये कहते रहे कि ये स्कैम हैं, ये धोखेबाज हैं, इन्होंने जो एक राज्य खड़ा किया है, ये जो वेल्थ बनाई है, ये जो एक किंगडम बनाया है, जो एक एम्पायर बनाया है, ये सब रिजल्ट है एक स्कैम का। और जो ये बातें करते हैं, जो चीज़ें प्रीच करते हैं, वो सारी चीज़ें स्कैम हैं। खासकर वो लोग जिन्होंने एक बहुत बड़ी सल्तनत खड़ी की और उन्होंने सोचा एक वक्त के बाद कि जो सल्तनत मैंने खड़ी की है, मैंने इसके फल भी काट लिए, मैंने वो फसल भी लगाई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद भी इस तरीके से कुछ लोग फ़ायदा उठाएं। तो उनने जब वो प्रीच करने की कोशिश की, लोगों को कुछ एक बेहतर कल की उम्मीद देने की कोशिश की, उनको ज़िंदगी का एक बेहतर रास्ता देने की कोशिश की, तो ये 99.99% लोग सामने आ गए जिन्होंने कहा कि ये धोखेबाज हैं, ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं, ये स्कैमर्स हैं। और अफसोस की बात ये नहीं है कि कुछ लोगों ने कहा कि ये स्कैमर्स हैं, ये गलत लोग हैं। मसला यह है कि वो क्राउड मेंटेलिटी हमारे दिमाग से कभी गई नहीं। हमने हमेशा उस 99% नाकामयाब लोगों की बातों को तरजीह दी उस 1% इंसान के तबके के ऊपर। और यहाँ पर अफसोस होता है कि हमने उन 99% लोगों की बात मान ली जिन्होंने कुछ नहीं किया था, और उस 1% इंसान की बात कि जिसने कुछ किया था हम नहीं मान पाए। और उससे हुआ ये कि वो रास्ता, वो चीज़ जो हमें देना चाहता था, वो मैसेज, वो मेंटेलिटी, वो काम का तरीका, वो हम उससे कभी नहीं ले पाए। आज एक इंसान को ये सवाल करना है कि वो जो बड़े बड़े लोग टॉप पर बैठे हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ बनाया है, हमेशा से वो कम लोग थे और वो हमेशा कम ही रहेंगे। और हमेशा से 99% लोग जो बात करने वाली है, जो दूसरों पर हमेशा ताने कसने वाली है, ये हमेशा से रहेगी। लेकिन आज अगर हमारी सोच का मेयार इतना गिर गया कि हम वो जो 1% लोग थे जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया था, हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आज सिर्फ ये सवाल अपने लोगों से करने के लिए आया हूँ कि अगरचे तुम्हें ऐसा कोई इंसान मिल जाए जो कि तनो तन्हा किसी रास्ते पर चला हुआ है, उसने कोई चीज़ वहाँ पर इस्टेब्लिश की हो, वो कोई भी चीज़ हो, नेटवर्क मार्केटिंग का वो बंदा हो कि जिसने एक बहुत बड़ा नेटवर्क की चेन बनाई है, जिसने किंगडम खड़ा किया है, वो कोई भी हो, अगर वो ये कहता है कि तुम इस मुकाम तक पहुँच सकते हो, और वो हज़ारों लोग जो वो नेटवर्क नहीं खड़ा कर पाए वो तुम्हें कहते हैं कि हमने भी ये कोशिश की थी, हम भी स्कैम का शिकार हुए थे, हमारा साथ हमें जो इसने वादे दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए, हम भी स्कैम के शिकार हो गए, फिर वो अल्फाज ये बोलते हैं। और अगर तुम 99% लोगों की बातों में आ जाता है, और वो वाहिद इंसान जिसने वो सिस्टम खड़ा किया, वो किंगडम खड़ा किया, उसकी बात पर यकीन नहीं करता, तो यहाँ पर इस मेंटेलिटी को चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये तारीख में लिख दिया गया कि हमेशा से, और आने वाले वक्त में भी ये लिख दिया गया, इस दुनिया की सरजमीन पर ही उस खुदा ने लिख दिया कि यहाँ पर हमेशा 90% लोग गरीब रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, मीडियोक्रिटी की लाइफ गुजारेंगे। ये लिख दिया गया कि ऐसा हो नहीं सकता कि हर इंसान इनकलाबी हो, हर इंसान वेल्दी हो, हर इंसान के पास सारी चीज़ें हो। तो वो हमेशा ग्रेट मैन विल ऑलवेज बी इन द माइनॉरिटी। ये बात समझने की जरूरत है। वी नीड टू रिस्पेक्ट एंड फॉलो द माइनॉरिटी, ताकि हम भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकें। आज मेरी इस गुफ्तगू का मकसद बस इतना सा था कि हम ज़रा जो डिसीजन लेते हैं या किसी इंसान का ओपिनियन अपने दिल में बनाते हैं या दिमाग में बनाते हैं, उस ओपिनियन का बेस कभी भी हज़ारों बेवकूफ़ लोगों का ओपिनियन नहीं होना चाहिए, अगरचे उन लोगों की क्वांटिटी जितनी मर्जी हो। और हमेशा से हमें उस इंसान की बात सुननी चाहिए, अगरचे वो अकेला ही हो, कि जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ बनाया, कुछ खड़ा किया, और जो उसने खड़ा कर दिया
उसी चीज़ को कैसे फिर से खड़ा करना है वो उस चीज़ को प्रीच कर रहा है।